नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 से पहले केकेआर के लिए बड़ी खबर है। खबर यह है कि केकेआर की जो खेमे में प्लेइंग 11 को लेकर गौतम गंभीर बड़ी चाल चलने वाले हैं। गौतम गंभीर का एक अलग तरीके का प्लान बना दिया है गौतम गंभीर ने, और खास तौर पर यह प्लान जो है यह है इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। क्योंकि हर किसी के जहन में सवाल है कि भाई साहब प्लेइंग 11 तो ठीक है, इम्पैक्ट खिलाड़ी कौन होगा। इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर गौतम गंभीर किस खिलाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, यह बड़ी चर्चा का विषय है। तो सबसे बड़ी बात यह, अगर पिछले आप 2023 की बात देखें तो 2023 में क्या हुआ था, आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो वेंकटेश अय्यर को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। वेंकटेश अय्यर मोस्टली इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि आईपीएल 2024 से पहले वेंकटेश अय्यर बल्ले से और गेंद से दोनों से कमाल कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, तो गंभीर का प्लान यह है कि वेंकटेश अय्यर को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि मैन प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। तो अब सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब अगर वेंकटेश अय्यर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे तो इंपैक्ट खिलाड़ी कौन होगा। अब इंपैक्ट खिलाड़ी के इस मसले को समझने के लिए आपको पहले 4 विदेशी खिलाड़ियों को समझना पड़ेगा। अब 4 विदेशी खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे, आंद्रे रसल होंगे, सुनील नरेन होंगे और मिचेल स्टार्क। ये 4 विदेशी खिलाड़ी ऑलरेडी पहले से केकेआर की टीम में सेट हैं। अब एक रूल है, अगर 4 विदेशी खिलाड़ी किसी टीम में होते हैं तो फिर वो विदेशी खिलाड़ी के तौर पर इंपैक्ट खिलाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती कोई भी टीम। तो यहां पर साफ हो गया कि कोई विदेशी खिलाड़ी इंपैक्ट नहीं होगा, इससे साफ हो जाता है। अब सवाल होता है कि कौन सा भारतीय होगा जो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो गेंदबाजी के तौर पर मेरे हिसाब से गौतम गंभीर जो है वो काम करने वाले हैं। किसी गेंदबाज को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर का प्लान हमेशा ये रहता है कि वो अपनी गेंदबाजी को मजबूत करें। अब ऐसे में कौन भारतीय गेंदबाज होगा जिसका इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब यहां पर वरुण चक्रवर्ती मैन प्लेइंग 11 में होंगे, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा मैन प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, मिचेल स्टार्क मैन प्लेइंग 11 में होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास चेतन सकारिया बचते हैं, सुयश शर्मा बचते हैं आपके पास, जिनको आप इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर गेंदबाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अलग खिलाड़ी भी हैं केकेआर के पास जो इंपैक्ट खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन चेतन सकारिया और सुयश शर्मा मुझे ऐसा लगता है कि दोनों खिलाड़ी वो हैं जिनका बेहतर तरीके से इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से आईपीएल 2024 में केकेआर का इंपैक्ट खिलाड़ी कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।